स्टूडेंट्स 8th चैप्टर आता है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल पर डिस्कशन होता है। उसके साइड्स का रेशियो इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो एक एंगल मैंने ये सपोज कर लिया, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा। और इसकी जो साइड्स होती हैं, इनको विशेष नाम से जानते हैं हम। जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं हम आधार या बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ये वाला जो नीचे वाली है। और जो ये वाली है इसको बोलते हैं हम लंब या परपेंडिकुलर। और ये जो 90 के सामने वाली होती है इसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आप जो है ज्योमेट्री में जानते हो। तो इसमें इसकी भुजाओं में जो संबंध है, जैसे लंब और कर्ण के बीच है, इसको बोलते हैं हम साइन। और ये एंगल ले लेते हैं ए या थीटा, साइन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज्या। ये होता है आपका लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये है आपका BC और ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज है AC। फिर आता है दूसरा रेशियो कोसाइन, इसको लिखते हैं कॉस। कोसाइन को कॉस थीटा। ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं हम बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। नेक्स्ट आता है टेंजेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं टेन थीटा। ये होता है लंब बटे आधार। लंब होता है परपेंडिकुलर, आधार होता है बेस। और इस पिक्चर में ये BC है परपेंडिकुलर और आधार है AB। फिर आता है कोटेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। ये होता है, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब का, यानी B/P। इसका उल्टा हो गया, ये हो गया BC बेस। आधार है आपका AB और लंब है BC। इसके बाद आता है सेकंड या सेक थीटा सेकंड। ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है इस पिक्चर में AC और बेस है AB। और लास्ट वन आता है कोसेक थीटा। ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है आपका, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज है AC और ये है आपका परपेंडिकुलर है BC। ये आपके 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए। ठीक है, भुजाओं में अनुपात हैं। इसके बाद आता है एक टेंजेंट का, आता है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का आता है, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। फिर इनके जो है उल्टे अनुपात आते हैं, यानी साइन और कोसेक आ रहे हैं। देखो साइन आ रहा है लंब बटे कर्ण और कोसेक आ रहा है कर्ण बटे लंब, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी साइन थीटा
और मल्टीप्लाई कोसेक थीटा जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 आया। अगला आया टेन थीटा इनटू कॉड थीटा इक्वल 1। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये सब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। ये व्युत्क्रम अनुपात भी बोल सकते हैं हम इसको। 1 2 3 4 5 6, इनको हम व्युत्क्रम अनुपात भी बोल सकते हैं। व्युत्क्रम अनुपात इसको बोलते हैं इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियोज। रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, उल्टे अनुपात हैं एक दूसरे में, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब हम 2-3 फार्मूले पढ़ते हैं स्क्वायर वाले। स्क्वायर फार्मूले हैं, स्क्वायर फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ रेशियो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आते हैं